क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने हमेशा सबका भला चाहा, किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी आपके साथ ही बुरा क्यों होता है? कोई दोस्त धोखा दे रहा है, ऑफिस में मेहनती इंसान को प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी की अच्छाई का लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या भगवान हमारी तकलीफ नहीं देखते? क्या अच्छाई का कोई मूल्य नहीं? अगर ये सवाल आपके भी मन में आते हैं तो आज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और यही जवाब आज हमारे लिए भी है। महाभारत का युद्ध भूमि। अर्जुन व्याकुल हैं, श्री कृष्ण सारथी के रूप में खड़े हैं। भगवत गीता में अर्जुन भी इसी सवाल से परेशान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, मैं हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है? और जो अधर्मी हैं वे सुखी क्यों दिखते हैं? आज हम भी इसी उलझन में हैं, लेकिन इस वीडियो में हम गीता के माध्यम से समझेंगे कि कर्मों का खेल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन का सवाल। प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं? क्या यह अन्याय नहीं है? पार्थ, तुमने जो अभी अभी कहा है वही दुनिया के हर इंसान के मन में आता है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या यह जीवन सिर्फ एक जन्म का खेल है? अच्छे इंसानों को संघर्ष क्यों मिलता है? एक किसान खेत में बीज बो रहा है, लेकिन तुरंत फसल नहीं आती। फिर एक इंसान मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती। पार्थ, यह दुनिया एक कर्म भूमि है। यहाँ हर बीज का फल समय आने पर मिलता है। अगर आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो हो सकता है कि यह किसी पुराने कर्म का फल हो। हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है सही समय आने पर। वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी धैर्य मांगता है। जिस तरह बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी धैर्य मांगता है। गलत लोग क्यों सुखी दिखते हैं? कोई व्यक्ति बेईमानी करके अमीर बन रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वह जेल में है। दूसरी ओर एक ईमानदार व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन अंत में उसकी जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अर्जुन, क्या तुमने देखा है कि जब कोई पेड़ कटने वाला होता है तो वह सबसे ज्यादा हरा भरा दिखता है? बेईमान लोग थोड़े समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा बुरा होता है। अगर कोई जहाज गलत दिशा में जा रहा हो तो वह भले ही तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अंत में डूबेगा ही। जो अधर्मी हैं वे अस्थायी रूप से सुखी दिख सकते हैं, लेकिन भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बात सुन रहा है। अब सवाल यह है कि जब हमारे साथ बुरा होता है तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला नियम, कभी भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ो। दूसरा, हमेशा याद रखो ईश्वर का न्याय देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। तीसरा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, बस समय का फर्क होता है। अर्जुन की समझ और हमारे लिए संदेश। प्रभु, अब मैं समझ गया कि मुझे सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और फल की चिंता छोड़ देनी है। यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। आपके कर्म ही आपकी किस्मत बनाते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते रहें। जय श्री कृष्णा।